हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। हमको पता है परावर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम हैं। कौन कौन सा? एक आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड मिरर बना होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी कोई नहीं। तो पता है साइड मिरर किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, उत्तल लेंस को कहते हैं? ए अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस। इसको सही कर लीजिएगा, ये है अपसारी, गलती से प्रिंट हो गया होगा। तो उत्तल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी द्विफोकल लेंस या डी कोई नहीं। तो पता है उत्तल लेंस को क्या कहता है? अभिसारी लेंस, तो ए सही हो जाएगा। और अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? अवतल लेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, आवर्धन होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है u बाय वी, बी वी बाय यू, सी यू इक्वल्स टू वी, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर बी वी अपॉन यू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगला, यदि वस्तु की फोकस दूरी 10 मीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पर हमको f दिया है और r पूछ रहा है। तो r बराबर क्या होता है? 2f, तो 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमको पता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर ए काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। 7 नंबर क्वेश्चन, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर बी काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। क्वेश्चन 8, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हम लोग को पता है ये अवतल दर्पण है और इस पर जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो ठीक वक्रता केंद्र पर ही उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला 9 नंबर, सर्च लाइट बना होता है। इजी क्वेश्चन है, सर्च लाइट किसका बना रहता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल या डी कोई नहीं। तो सर्च लाइट बना होता है अवतल दर्पण का, तो 9 का ए। 10, सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर, तो बी सही हो जाएगा। 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो हमको बताना है उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक होती है किसकी? अवतल लेंस की। 12, प्रकाश की चाल किसमें ज़्यादा होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? ए निर्वात, बी हवा, सी कांच, डी लोहा। तो ए निर्वात में अधिकतम होती है प्रकाश की चाल। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। बी इज द राइट आंसर। अगला 14 नंबर, आपतित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो हमको बताना है ये आपतित किरण हुआ और ये अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी बी सही हो जाएगा, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। चलिए अगला, हजामती दर्पण में प्रयुक्त होता है। तो हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी कोई नहीं।
तो राइट आंसर ए अवतल दर्पण। अगला, प्रकाश गमन करती है, ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमको पता है प्रकाश की किरणें होती है किस में गमन करती है, सीधी रेखा में, तो ए सही आंसर। 17, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। हमको पता होना चाहिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ए डायोप्टर, बी ओम, सी कैंडेला, डी हर्ट्ज। तो हमको पता है इसको पी से डिनोट किया जाता है और पी इक्वल्स टू 1/f होता है और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो ए सही आंसर। अगला 18, कौन सा कथन सही है, ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर अभिलंब, डी कोई नहीं। यहाँ ये दोनों एक ही क्वेश्चन ऑप्शन एडिट हो गया है, तो इनमें से कोई एक हो जाएगा, तो ए या फिर बी राइट आंसर। अवतल दर्पण को कहते हैं, तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभी हम देखें, अवतल दर्पण को का दूसरा नाम क्या है, अभिसारित होता है उत्तल का और अवतल का अपसारित, तो बी सही आंसर। 20, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक बना होता है, तो पता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक किसका बना होता है, उत्तल लेंस का, तो सी सही आंसर। 21, 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमको पता होना चाहिए धनात्मक होता है और हमको फॉर्मूला पता है P इक्वल्स टू 1/f। अब हमको P दिया हुआ है, F निकालना है, तो फोकस दूरी बराबर F बराबर क्या हो जाएगा 1/p, यानी 1/4 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 100 से गुना कर देंगे 25 सेंटीमीटर, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 22, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो हमको पता है अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा, तो बी सही आंसर। 23, पानी में डूबा हुआ सिक्का किस घटना के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर ए अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। 24, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, तो ए राइट आंसर। 25, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। कौन सा दृष्टि, निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि में क्या होता है, ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी व्यावतल लेंस, डी कोई नहीं। तो निकट में होता है अवतल लेंस। इसको याद करने के लिए हमको ऐसे याद रख सकते हैं हम, 2 का 3, 3 का 4, निकट में 3 वर्ड है तो इसका आंसर 4 वर्ड वाला हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। और अगर रहता दूर, तो दूर में 2 वर्ड हैं तो इसके लिए प्रयुक्त होता, दूर में 2 वर्ड है तो इसके लिए उत्तल लेंस हो जाता। तो 25 का राइट आंसर ए अवतल लेंस। 26, उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह होती है, पूछ रहा है उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो कैसी होती है, ए धसी, बी उभरी, सी समतल, डी कोई नहीं। तो हमको पता है उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह ये है और ये क्या होती है, उभरी, तो सॉरी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उभरी। तो 26 का राइट आंसर बी। 27, कौन लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता, तो ए जल होता है, बी कांच भी होता है, सी प्लास्टिक भी होता है, तो अब डी कोई नहीं। तो राइट आंसर डी कोई नहीं। 28, 20 सेंटीमीटर फोकसोंतर वाले अवतल लेंस की क्षमता बतावें। तो अवतल लेंस की क्षमता हमको पता है ऋणात्मक होती है, तो आंसर सी या डी में से कोई होगा। उसके बाद हमको पता है पी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, तो 1/20 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आंसर 5 आ जाएगा, तो -5 डी, तो डी इज़ द राइट आंसर। 29, आँख के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो आँख के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, ए नेत्रोद, बी परितारिका, सी कॉर्निया, डी पुतली।
तो राइट आंसर सी कॉर्निया, आँख के अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ऑप्शन ए अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब के समांतर हो जाती है, या डी कोई नहीं। हमको पता है हवा क्या है, विरल माध्यम, और कांच सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर चले जाती है। तो इस केस में राइट आंसर बी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन, यदि समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हम लोग को पता है समतल दर्पण में परावर्तन के नियम से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो एंगल आई का वैल्यू 30, तो एंगल आर भी 30 ही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32, स्नेल का नियम है, तो स्नेल का नियम क्या है। ऑप्शन ए साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू स्थिरांक, ऑप्शन बी साइन आई गुना साइन आर इक्वल्स टू स्थिरांक, ऑप्शन सी साइन आई गुना 1 बाय साइन आर इक्वल्स टू स्थिरांक, या डी कोई नहीं। तो राइट आंसर ए, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। 23, अवतल लेंस का क्षमता होता है, हमको पता है अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक और धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। अगला, कौन सा कथन सही है, तो r इक्वल्स टू एफ बाई 2, या r इक्वल्स टू एफ बाई 3, या r इक्वल्स टू 2f, या r इक्वल्स टू 3f। तो हमको पता है वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, 2 गुने फोकस, यानी r इक्वल्स टू 2f। तो सी सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन, मछुआरे को किस घटना के कारण मछली पकड़ने में समस्या होती है। ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विचलन, या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।